बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा शहाब की मीटिंग चल रही है। यह मीटिंग राजधानी पटना में हो रही है। सियासत में कब किस तरह के बदलाव आ जाए इस बात का अंदाजा किसी को नहीं होता, लेकिन राजनीति में लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही माहिर खिलाड़ी है। जिस तरह से पदयात्रा की शुरुआत तेजस्वी प्रसाद यादव करने वाले हैं, उससे पहले एक तरह से सियासत में एक बड़ा इनकलाब है। और ये एक बड़ी खबर है कि ये जो है मीटिंग तेजस्वी प्रसाद यादव, उसामा शहाब, हिना शहाब और लालू प्रसाद यादव के दरमियान चल रही है। और ये जो मीटिंग है वो आरजेडी के एमएलसी के घर पर यह मीटिंग हो रही है। किसी को भनक तक भी नहीं है इस बात की कि आखिरकार राजद शिविरों लालू प्रसाद यादव और हिना शहाब की फोन पर कैसे बातचीत हुई और उसके बाद मीटिंग का जो समय है वो तय किया गया। और उनके एमएलसी है जायसवाल, जो सिवान से ही आते हैं, उनके आवास पर यह गोपनीय मीटिंग इस वक्त जारी है। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से हिना शहाब को लोकसभा चुनाव में सिवान से हार का सामना करना पड़ा और इस हार का सिलसिला लगातार चल रहा है, कई बार वो चुनाव हारती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से राजनीति में वो शायद लालू प्रसाद यादव के पास गई हैं। हालांकि कई तरह के बयान जो शहाबुद्दीन के समर्थक है उनकी तरफ से आया और लालू प्रसाद यादव या उनके पार्टी नेता कार्यकर्ताओं ने कभी भी उनके खिलाफ किसी तरह की टिप्पणी नहीं की। लेकिन हिना शहाब ने यह जरूर कहा था कि मैं इस वक्त किसी पार्टी में नहीं हूं और मैं आरजेडी में भी नहीं जाऊंगी। लेकिन अब देखिए कि तस्वीर बदलती नजर आ रही है। 2025 के विधानसभा का जो चुनाव है उसको लेकर के तैयारियां सभी पार्टी अपने अपने स्तर से कर रही है। लेकिन इसी चुनावी की रणनीति का यह हिस्सा है कि फिर से साहिब सिवान के परिवार को लालू प्रसाद यादव ने मनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसलिए पहली मीटिंग चल रही है। हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि उसामा शहाब सिवान से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि यह जो खबर है वो इसलिए ज्यादा जरूरी थी उस वक्त क्योंकि यह जो मीटिंग आज की चल रही है उस मीटिंग से यह संदेश साफ जाता है कि हिना शहाब को आरजेडी बड़ा ओहदा दे सकती है। सियासी तौर पर मजबूत बनाने के लिए जो मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक आरजेडी के साथ शुरू से रहा है, उस वोट में बिखराव ना हो, इसलिए कि उसामा शहाब और हिना शहाब मौजूदा राजनीति में मुसलमानों का एक बड़ा चेहरा है। उनके प्रति लोगों की संवेदनाएं हैं, उनके प्रति लोगों की मोहब्बत है और सियासी तौर पर लोग यकीन करते हैं। इसलिए कि दरभंगा में एक प्रोग्राम हुआ था हिना शहाब का, जिसकी तस्वीर हमने आपको लगातार दिखाई थी कि किस तरह से हिना शहाब के जो समर्थक हैं वो रात में भी हाईवे पर उनके स्वागत के लिए इंतजार में खड़े थे। और फिर एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो दरभंगा में आयोजित हुआ था। उसके बाद यह कहा जा रहा था कि हिना शहाब लगातार पूरे बिहार का दौरा करेंगी। लेकिन अब जो है लोकसभा परिणाम के बाद हिना शहाब बिल्कुल खामोश थी, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उनकी नाराजगी को दूर करने की पूरी कोशिश की थी और यह लगातार सिलसिला चल भी रहा था। और उनके पार्टी के कई सारे जो मुसलमान नेता हैं वो ये कोशिश कर रहे थे कि हिना शहाब फिर से आरजेडी की तरफ आ जाएं, ताकि जो सियासी तौर पर एक सोच है, चाहे वो साहिब सिवान दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की रही हो कि वो सेकुलर पार्टियों के प्रति और खासतौर से आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के प्रति सियासी आस्था रखते थे, उसी का यह नतीजा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और हिना शहाब, लालू प्रसाद यादव, उसामा शहाब की जो मीटिंग है वो मीटिंग चल रही है। और इस मीटिंग के दौरान वही सारी है कि उसामा शहाब और हिना शहाब की जो नाराजगी है उसे दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सियासी तौर पर उन्हें लोकसभा में जो नुकसान हुआ इस मामले को लेकर के भी बातचीत हो रही है। लेकिन अब अगली रणनीति क्या होगी? उसामा शहाब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, हिना शहाब को कभी राज्यसभा भेजा जा सकता है, या यह कि पार्टी एक बड़ा फैसला ले सकती है। यह भी हो सकता है कि कल को अगर आरजेडी की सरकार आ जाएगी तो हिना शहाब से यह भी डील होगी कि आपको बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। बहुत सारे मसले पर यह जो बातें लालू प्रसाद यादव, उसामा शहाब और तेजस्वी यादव, हिना शहाब के दरमियान हो रही, उसकी खबर हमने दिखाई सबसे पहले कि इन चारों नेताओं की आपस में मीटिंग हो रही है राजधानी पटना में।